नमस्कार। मैं काशीनाथ नारायण पंडित आपके सामने 2025 का जो बजट आया है उस पर मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। और इस वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने और महिला शक्ति बताकर भारत के महिलाओं का गौरव बढ़ाया है। भारत की महिलाओं को अर्थशास्त्र के अंदर से चेतना कितनी है इसका विश्व को भी मालूम हो गया है। अब हम ये बताते हैं कि सरकारी बजट है, मगर हम नया तरीका आपके सामने रखना चाहते हैं। हम आपके सामने सरकारी बजट नहीं पर जनता बजट लाना चाहते हैं। आपको ये जनता बजट क्या है, मगर ये हम कहते हैं कि जो बजट है वो वैश्विक क्षेत्र में काम करता है, पर हमारा जो बजट है वो छोटे से छोटे आदमी से लेकर बड़े आदमी तक काम कर सकता है। उसको हम जनता बजट कहते हैं। जब कोई भी धर्म का मनुष्य हो, विश्व का कोई भी मनुष्य हो, किसी धर्म में हो, दोपहर उसे भूख लगती है तो वहाँ पर वो रोटी या भोजन या तरकारी या फल मांगता है और धर्म ग्रंथों को नहीं मांगता। ये बात मेरी बात समझ रखो। संतों ने भी यही कहा है कि भाई धर्म ग्रंथों के जब भूख लगती है तब तो उसका रटन नहीं किया जाता है। उसको भोजन प्रदान करने के लिए तेरे पोटोबा फिर विठोबा का मंत्र दिया है। ये जनता बजट के अंदर हम ये बताते हैं कि सरकार ने अपना काम वैश्विक क्षेत्र में किया है, मगर जो मजदूर है, छोटे मजदूर है, काम करते हैं, जो जिनको पगार कमती है, जिनके पास नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, ये जनता बजट के अंदर हम रख रहे हैं। ये जनता बजट कैसे बनेगा, उसमें क्या बनेगा कि जनता बजट के अंदर ये है कि मंदिरों के जितने ट्रस्ट हैं वो सब मिल जाए, सामाजिक क्षेत्र मिल जाए, करोड़पति अब्जोपति जो से थे वो भी मिल जाए। और इस तरह से जो धन जो है वो जनता बजट के अंदर लगाना चाहिए। वो जनता बजट क्या है कि ये सब धन जो है वो हर जगह पर शाक भाजी लगाने का प्रयत्न करना चाहिए, उसमें फल झाड़ भी लगाना चाहिए, जिससे जब भूख लगेगी तो वहाँ पर वो अपना छोटा पगार हो, खीसे में पैसा हो या ना हो, वो भोजन कर सकता है। और इस तरह से ये काम जनता को ही करना है, सरकार को करना नहीं है। ये जनता बजट जनता ही बनानी चाहिए। हमने संस्थाओं के लिए ये विनती भी करते हैं कि जनता बजट आएगा, क्योंकि भारत का चंद्र जो है वो शाक भाजी का कारक है, इसलिए शाक भाजी वो फल के लिए बनाओ, तो इससे काम मिले या न मिले, नौकरी हो या न हो, वो दोपहर अपने घर बैठकर घूमकर कहीं से भी अपनी तृप्ति कर सकता है। और इससे आगे की बात है कि ये शाक भाजी वगैरह जो लगाना है तो वो आकाश तिथि नक्षत्र वार करण के साथ शुक्ल पक्ष वद्य पक्ष के गणित के साथ लगाना चाहिए, जिससे औषधि गुण आएंगे। इसलिए दवा खाने भी नहीं बनेंगे ज़्यादा और उसमें पुष्टि आ जाएगी, रोग व्याधि से लोग मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आकाशीय तत्व के ग्रहों की औषधि उसमें आती है। ये प्राचीन ऋषि मुनि का आयोजन है। इस तरह से ये जनता बजट ये आएगा और ये जनता बजट पे हमारी भविष्यवाणी है कि अब जनता सरकार के पास नहीं पर स्वयं सरकार बन के जनता बजट बनाएंगे, क्योंकि देश का हर आदमी अब वो स्वतंत्र देश सरकारी है। इसलिए जनता बजट बनाने के लिए सबसे पहले ये होना चाहिए कि लोगों को भूख लगती है, उस समय में कोई अपघात नहीं करेगा और जीवन जीने के लिए वो शाक भाजी से कायम के लिए ये बजट बनेगा, क्योंकि इसके अंदर बड़ी धन की जरूरत नहीं, सब संस्थाओं मिलेंगे और मंदिरों में जो सुवर्ण दान देते हो
इसके बदले साग भाजी का जो प्रयोजन करो तो इससे जीवन बढ़ेगा। राष्ट्र और बच्चे भी जो है वो फल लेके अपने घर जाएंगे। और साग भाजी ज़्यादा हो जाए तो उसको फेंकने का नहीं है, गौशाला में दे दीजिए। तो गौ अब वो साग भाजी खाकर फल खाकर वो अपने को दूध मक्खन छाछ ये घी हमें दे दे। इसी तरह साग भाजी से और भी जीवन बढ़ेगा। और दूध देने वृक्ष यही मंदिर है, वो मंदिर हमें भोजन देता है, ऐसा हमें मंदिर बनाना है। ये वृक्षों को मंदिर ही कहा गया है। हमें वृक्ष रूपी मंदिर चाहिए, जो भूख मिटाता है वो मंदिर कहा जाता है। यही यही ऋषि मुनि की दृष्टि है। अब हमारे भारत में जनता बजट शुरू होगा, ये हमारी भविष्यवाणी है।